सारा ध्यान आपका बैटिंग कर रहे हो, पूरा ध्यान बैटिंग पे होना चाहिए, तब उस समय आपको वहाँ पर पढ़ाई की किताबें नहीं याद आनी चाहिए। या फिर बहुत से लड़के मैं जानता हूँ कि जब पढ़ रहे हैं तो उनको उसमें लग रहा है कि भाई ठीक है कैटरीना कैफ याद आ रही है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, जो करो जम के करो। रही बात अभी कॉन्फिडेंस की कमी की बात, ये सभी के साथ होता है, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैं समझ नहीं पाता हूँ आप लोग क्यों घबरा रहे। मैं गया था तो डीएफओ साहब के प्रोग्राम में 12th की लड़कियाँ बच्चियाँ थी, सब बोलने में इतना हिचक रही थी, बोल नहीं पा रही थी। मैं भी नहीं सोचता क्यों ऐसा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कह लीजिए कोई दिक्कत होगी, उनका एक्सपोजर नहीं होगा। हम लोग भी 12th के बाद जब बीए किया, मैंने बाई चांस इंजीनियरिंग किया 1 साल, फिर क्योंकि घर में लोग सिविल सेवा में थे तो ये हुआ कि नहीं साहब सिविल सेवा की तरफ, तो मैं उधर आ गया, बीए करने लगा। बीए के बाद मैंने एमए करने के बाद मैंने भी एक बार जेआरएफ दिया। जेआरएफ में बाई चांस मैं दे रहा था, उसमें ऑब्जेक्टिव मतलब दोनों टाइप के आते थे। तो मैंने सोचा कि यार कि चलो तैयारी करते हैं। तो पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड टाइम मैंने दिया। तो मैं यही सोचता था कि कहाँ से देंगे क्वेश्चन जो मुझे नहीं आएगा। तो मैंने पूरा था जो मैं दे के आया था, मुझे मालूम था कि मेरा सिलेक्शन 100% होना है, क्योंकि मैंने कम से कम 99% जो है वो आंसर जो सही दे रखे थे। तो मेरा कहने का मतलब कि जो भी आप पढ़ाई करो, मैं अभी भी कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं, आप अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि एग्जामिनर कहाँ से पूछ लेगा, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा चला जाएगा। अगर आपका सिलेबस पे पूरा कंट्रोल है तो। रही बात जो आपने कहा कॉन्फिडेंस वाला, जो भी जैसे आप अभी घबराते हो, उसमें हम लोग भी घबराते थे कि अक्सर मैगजीन्स उसको बहुत चलती थी, मैगजीन पढ़ते थे, उसमें हर जो लड़का टॉप करता था वो लड़का कहता था कि साहब मैं तो 14 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ। तो आप लोगों की तरह मैं भी नर्वस हो जाता था कि साहब वो तो 14 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं और हम लोग मुश्किल से 4 घंटे पढ़ते हैं, और मैं 4 घंटे ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा। लेकिन कभी, आज मैं आपको बताने चाहूँगा, कभी घंटों पे मत जाना कि आपका फ्रेंड है 16 घंटे पढ़ता है, यार मैं तो 4 ही घंटा पढ़ता हूँ, कैसे होगा। आप क्वालिटी दीजिए, आप 4 घंटे पढ़िए लेकिन जम के पढ़िए। जब आप पढ़ रहे तो उसमें सिर्फ आपके दिमाग में पढ़ाई के बारे में आना चाहिए, आपको आलतू फालतू सारी चीजें बंद होनी चाहिए, और एकदम दिमाग में कि भाई इसके सामने हमें घबराना नहीं है। अगर वो 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 14 घंटा पढ़ रहा है, हम 4 ही घंटे पढ़ेंगे, हम 6 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे और उसी में हमारा रिजल्ट आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी आप लोग घबराइए मत, ये मत सोचिए कौन कितने घंटे पढ़ा है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक होती है रणनीति, स्ट्रेटजी। हर एग्जाम में आप देखो कुछ पुराने पेपर्स उठा लो उनका, और मैं अक्सर अपने घर में भी बात करता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। पहले कंपटीशन में आपको मालूम होगा कि जनरल, जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था या हिंदी, तो मैंने अनसॉल्व पेपर में देखता तो जो सॉल्व पेपर जो मतलब जो आते थे वहाँ से, या अनसॉल्व पेपर की वो आती थी कि भाई पिछले 10 सालों के इसमें आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मैं उसको उठा के देखता था। और जब उठा के देखा तो मैंने कई बार ये पाया कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि राम की शक्ति पूजा, हिंदी की बात कर, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दोनों लिखी है। लेकिन आईएएस का आप जाके जो पेपर्स देखोगे, हमेशा ये होता था कि एक बार एक आता था और अगली बार दूसरा, फिर उसके बाद आपस में मैंने इस चीज़ को पकड़ रखा था। अब कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ते गए, 5 क्वेश्चन, 10 में 5 करने होते हैं उसमें, 5 ही पढ़ के हम लोग जाते थे, 4 तो 100% फंस जाते थे, और अगर एक नहीं भी फंसा तो 4 हमारे इतने अच्छे होते थे, तो जो एग्जामिनर कॉम्पी अच्छे थे ना, वो कह रहे लड़का तो यार 4 में इतना बढ़िया है, तो 5 में अपने आप ही नंबर होते जाएगा।
लेकिन आपको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी आप पीछे देखो तो किस टाइप से ट्रेंड चल रहा है। देखिए, आज में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस परीक्षाओं में आप जा रहे हो, जिस कंपटीशन में बैठ रहे हो, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईएफएस, इंडिया की, आपके देश की सर्वोच्च सरकारी सेवाएं हैं और आपको देखना पड़ेगा कि आप उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। एक आप उसमें देख लो कि एक तराजू के पलड़े में आपकी मेहनत है, एक तराजू के पलड़े में आप देख लो कि बदले में आपको क्या मिल रहा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपके देश की सर्वोच्च सरकारी सेवा है। तो कोई सर्वोच्च चीज को आप पाना चाहते हो तो आपको उसी के स्टैंडर्ड की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये मेरा कहना है कि आप लोग जो करिए, जम के करिए, एक स्ट्रेटजी बनाइए। आपको अपने पढ़ाई के घंटों को बांटना होगा कि इतने घंटों में ये पढ़ना है, हमारे ये सब्जेक्ट है, ये हमारा जनरल स्टडीज है, ये जनरल नॉलेज है, इसको इस तरह से हम लेकर चलेंगे, इस समय कोचिंग जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो लोग सिलेक्शन पाते हैं वो कोई बाहर के नहीं होते, वो आपके हमारे बीच के लोग होते हैं। बस उनका मेहनत करने का तरीका, कंपटीशन को क्वालिफाई करने का तरीका और लोगों से जुड़ा होता है। तो अगर आप सभी लोग भी एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। एक इसमें बात मेरी बड़ी अंग्रेजी और गणित में कैसे, मतलब मुझे लगा भाई आप लोग ऐसा मन में क्यों सोचते हो कि अंग्रेजी आपको नहीं आती है। तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भी सिर्फ और सिर्फ हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग भी जानिए, शुरुआत में जब वो आए थे पहले वाले टर्म में ऐसा नहीं था कि साहब आपको फॉरेन जाना होगा, आपको विदेश जाना होगा। कुछ दिन उन्होंने उसको देखा, लेकिन पूरी तरह से वो जो हमारी देवनागरी लिपि है उसी में पूरी वो बात करते हैं। तो ये आप इस बात को मत अपने दिमाग में रखिए कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो आपका इस सोसाइटी में इंप्रेशन खराब होगा या आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आएगी। आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और ये आत्मविश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। आप किसी समय जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हो, आपके पास कोई मिरर होगा बड़ा सा घर में, उसके सामने जाके खड़े हो जाओ और कह दो मैं ही सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट। क्योंकि इस आत्मविश्वास की जरूरत आपको हर समय पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि आपने आईएएस में आ गए या आईपीएस में आ गए उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम तो उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे। और मेहनत करने की आदत आज भी हम लोग, अभी सीटीओ साहब से आज मॉर्निंग में बात हो रही थी कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार हम लोग को काम करना पड़ता है। तो अगर आपकी मेहनत करने की आदत नहीं है तो आप कैसे इसमें आने के बाद कैसे रिजल्ट दोगे। जॉब पा लेना अलग होता है और सक्सेसफुली उस जॉब को हैंडल कर लेना टोटली डिफरेंट होता है। तो मैं जरूर सबसे कहना चाहूँगा कि बाकी सभी चीज़ों को हटाकर आप लोग एक कड़ी मेहनत के लिए अपने को तैयार करो। और जो कुछ छोटी चीज़ें, अभी मेरे पास कुछ लेटर्स रखे हुए थे जिसमें कई गर्ल्स स्टूडेंट ने कहा कि उनको दूर से आना पड़ता है, बस की सुविधा नहीं है, बस स्टॉपेज नहीं है, या किसी ने कहा कि ऑनलाइन हम क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बताई हैं, मैं अभी इसको मैंने हम लोगों ने देखा है पूरा। मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस करिए। जो ये समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम निश्चित रूप से दूर कराएंगे, चाहे वो आपकी वक्त की समस्या हो। बताओ तो बेटा, देखिए 2 चीजें मैं देख रहा था। एक आर्थिक स्तर है कि सब हमारी आर्थिक स्तर इस प्रकार का नहीं है, उस तरह से कुछ लेकर आए हुए हैं। दूसरा खास तौर से कि आत्मविश्वास की कमी। देखिए इसको मैं पूरे अपनी जिला प्रशासन की टीम की ओर से आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपकी आर्थिक कारणों से आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी।
कि जितने भी लोग हमारी कोचिंग में पढ़ना चाहें वो कोचिंग में आकर उसको पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई उनको और भी प्रॉब्लम होती है वो हम लोग के साथ आराम से शेयर कर सकती हैं, चाहे मुझसे मिल लें, डीएम साहब से, सीडीओ साहब से मिल लें, डीएफओ साहब से मिल लें, एडीएम साहब से मिल लें। निश्चित रूप से आपकी हम उन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और अभी देखिए कि हम लोग बहुत बड़े उसमें लैपटॉप, स्मार्टफोन, इस सभी का डिस्ट्रीब्यूशन लगातार हम लोग करवा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी हम लोग उस बारे में भी शासन में उन बातों को लाकर, लेकिन ये एकदम आप इसको इस बात की गारंटी लेकर यहाँ से जाइए कि हम आपकी पढ़ाई की रास्ते में आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं उन सबको दूर करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और उसको हम दूर करेंगे। और कॉन्फिडेंस की बात एक चीज़ बता दूं आपको कि कॉन्फिडेंस एकदम मेंटेन करिए। मेरा भी जब रिजल्ट आया था तो मुझे भी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब क्वालिफाई करके दैनिक जागरण वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैंने यही बात कही थी कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो अपने लिए कभी भी इस बात को मत रखो, कोई भी कुछ कर सकता है, समझ लेना। दूसरी बात कई लोगों को मैं कई बार देखता हूँ